क्या आपने कभी महसूस किया है कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ होने के बावजूद एक अजीब सा अकेलापन होता है, लेकिन जब वो स्टेशन पूरी तरह खाली हो और रात का सन्नाटा चीख रहा हो, तब असली डर शुरू होता है। यह कहानी समीर की है, जो एक आईटी प्रोफेशनल था। एक ज़रूरी मीटिंग के लिए उसे लखनऊ से एक छोटे से कस्बे रामपुर जाना था। काम ख़त्म करते करते उसे बहुत देर हो चुकी थी। जब वह स्टेशन पहुंचा तो रात के 11:30 बज रहे थे। समीर जिस स्टेशन पर खड़ा था उसका नाम था कालागढ़ हॉल्ट। यह शहर से काफ़ी दूर एक वीरान इलाके में बना छोटा सा स्टेशन था। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, फड़फड़ फड़फड़, जो रोशनी कम और डरावनी परछाइयाँ ज़्यादा पैदा कर रही थी। समीर अपनी घड़ी बार बार देख रहा था। उसकी रेगुलर ट्रेन छूट चुकी थी और अगली ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। तभी उसकी नज़र एक बेंच पर बैठे एक आदमी पर पड़ी। वह एक पुराना कंबल ओढ़े सिर झुकाकर बैठा था। समीर ने राहत की सांस ली कि चलो, यहाँ कोई तो है। वह उसके पास गया। भाई साहब, अगली ट्रेन कब आएगी? समीर ने पूछा। उस आदमी ने सिर नहीं उठाया। बस कंबल के अंदर से एक भारी और अजीब सी आवाज़ आई, यहाँ रात 12 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती, और जो रुकती है उसमें कोई चढ़ता नहीं। समीर को यह जवाब अजीब लगा। उसने सोचा शायद कोई पागल है। वह उस आदमी से दूर जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे स्टेशन मास्टर का केबिन दिखा। वह वहाँ गया, लेकिन केबिन में ताला लगा था और उस पर धूल की इतनी मोटी परत थी जैसे हफ्तों से वो खुला ही ना हो। समीर को अब बेचैनी होने लगी। उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। रात के 12 बज चुके थे। हवा बर्फीली हो गई थी और घना कोहरा पटरियों पर जमा होने लगा था। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। छुक छुक छुक। आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पटरी पर कोई कंपन महसूस नहीं हो रही थी। आवाज़ पास आती गई। घने कोहरे को चीरती हुई एक पुरानी काले रंग की स्टीम इंजन वाली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। समीर हैरान था। आज के ज़माने में स्टीम इंजन। ट्रेन बिल्कुल खामोशी से रुकी। न ब्रेक की आवाज़, न पहियों की रगड़, बस हिस्स की आवाज़ के साथ इंजन से भाप निकली। ट्रेन के डिब्बे पुराने लोहे के थे, पूरी तरह जंग लगे हुए। खिड़कियों पर धूल जमी थी। समीर को घर जाना था। उससे लगा शायद यह रेलवे की कोई स्पेशल हेरिटेज ट्रेन होगी। बिना ज़्यादा सोचे जैसे ही दरवाज़ा खुला, वह चढ़ गया। ट्रेन के अंदर का नज़ारा बाहर से भी ज़्यादा अजीब था। बोगियां बहुत पुरानी थीं, लकड़ी की सीटें थीं और रोशनी के नाम पर सिर्फ मध्यम पीले बल्ब जल रहे थे। पूरी बोगी में अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी, जैसे पुराने चमड़े और सीलन की बदबू हो। समीर एक खाली सीट पर बैठ गया। बोगी में कुछ और लोग भी थे, करीब 8 से 10 यात्री, लेकिन कोई हिलडुल नहीं रहा था। सब पत्थर की मूरत बने बैठे थे। एक औरत खिड़की की तरफ देख रही थी। उसने लंबा घूंघट कर रखा था। सामने एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। एक बच्चा कोने में बैठा था, जिसके हाथ में एक पुराना टूटा हुआ खिलौना था। समीर ने अपनी घबराहट कम करने के लिए सामने बैठे अखबार वाले आदमी से पूछा, भाई साहब, यह ट्रेन कानपुर जाएगी ना? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अखबार अभी भी उसके चेहरे के सामने था। समीर को लगा शायद उसने सुना नहीं। तभी ट्रेन चल पड़ी। रफ्तार बहुत धीमी थी। छुक छुक छुक। समीर की नज़र उस आदमी के हाथ पर पड़ी जो अखबार पकड़े हुए था। उसका हाथ एकदम नीला पड़ा हुआ था। नाखून काले थे और त्वचा सूखी। वह झुर्रीदार थी, जैसे वह बहुत पहले मर चुका हो। तभी समीर की नज़र उस अखबार की हेडलाइन पर गई,
रोशनी कम थी, लेकिन उसने ध्यान से पढ़ा। अखबार पीला पड़ चुका था और तारीख थी 15 दिसंबर 1985। हेडलाइन थी, कालागढ़ के पास भीषण रेल दुर्घटना, 50 यात्रियों की मौत, ट्रेन नदी में गिरी। समीर के माथे पर पसीना आ गया, उसका गला सूखने लगा। उसने चारों तरफ देखा, सभी यात्री पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और वो किसी मरे हुए जानवर जैसी गंध अब बहुत तेज हो गई थी। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि वह गलत जगह आ गया है, उसे उतरना था। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा जाम था। वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उस अखबार वाले आदमी ने धीरे धीरे अखबार नीचे किया। समीर की चीख निकल गई। उस आदमी का आधा चेहरा गायब था, सिर्फ मांस और सफ़ेद हड्डियां दिख रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे जो समीर को घूर रहे थे। एक एक करके बोगी के सारे यात्रियों ने अपनी गर्दन अजीब तरीके से समीर की तरफ मोड़ी। हड्डियों के चटकने की आवाज़ आई। कड़क। घूंघट वाली औरत ने घूंघट उठाया। उसका गला कटा हुआ था। कोने में बैठा बच्चा हंसा, ही, लेकिन उसकी हंसी किसी मासूम बच्चे की नहीं, बल्कि किसी दानव जैसी थी। तुम यहाँ क्यों आए? उन सब ने एक साथ एक ही सुर में बोला। उनकी आवाज़ पूरी बोगी में गूंज रही थी। ट्रेन की रफ्तार अचानक तेज हो गई। धड़ 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 धड़। बाहर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। समीर ने खिड़की का शीशा तोड़ने के लिए अपनी कोहनी मारी। कांच बहुत मजबूत था, नहीं टूटा। वे मुर्दा यात्री अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। वे धीरे धीरे लंगड़ाते हुए समीर की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। समीर पीछे हटता गया, जब तक कि उसकी पीठ बंद दरवाजे से नहीं टकरा गई। वे मुर्दा लोग अब बिल्कुल करीब आ चुके थे। सड़े हुए मांस की बदबू से समीर का दम घुट रहा था। समीर को याद आया कि अखबार में क्या लिखा था, ट्रेन नदी में गिरी। इसका मतलब यह ट्रेन फिर से उसी हादसे को दोहराने जा रही थी। अगर वह इस ट्रेन में रहा तो वह भी उस खाई में गिरेगा। ट्रेन अब एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी। पहियों की आवाज़ बदल गई थी, जिससे पता चल रहा था कि नीचे गहरी खाई या नदी है। समीर ने भगवान का नाम लिया और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। उसने दरवाजे पर जोरदार लात मारी। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार में जंग लगा हुआ लॉक टूट गया। दरवाज़ा हवा के दबाव से झटके के साथ खुला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। नीचे काली नदी बह रही थी। पीछे वो मुर्दा यात्री उसके कंधे पर सड़ा हुआ हाथ रखने ही वाले थे कि समीर ने छलांग लगा दी। वह हवा में लहराता हुआ नीचे गिरा और नीचे और फिर पानी में जोर से टकराया। छपाक। पानी बर्फीला था। समीर ने हाथ पैर मारे और किसी तरह तैरते हुए किनारे तक पहुंचा। वह कीचड़ में लथपथ होकर वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। समीर ने उठकर देखा कि वह एक नदी के किनारे पड़ा है और ऊपर एक पुराना टूटा हुआ रेलवे पुल था। वो पुल बीच से टूटा हुआ था, जिस पर पटरियां सालों पहले उखड़ चुकी थीं। वहां से गुजर रहे एक गांव वाले ने समीर को उठाया। भैया, तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? यह मौत का पुल है। ठीक 40 साल पहले यहाँ एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी और नदी में गिर गई थी। तब से यह रास्ता बंद है। समीर कांप रहा था। उसने अपनी जेब चेक की। उसका पर्स और फ़ोन भीग चुके थे, लेकिन उसकी जैकेट की भीगी हुई जेब में कागज़ का एक टुकड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला। वह उसी पुराने पीले अखबार का एक छोटा सा जला हुआ टुकड़ा था, जिस पर तारीख लिखी थी 1985। समीर ने डर के मारे वो कागज़ वहीं फेंक दिया और लड़खड़ाते हुए गांव की तरफ भागा। आज भी जब रात को कहीं दूर ट्रेन की सीटी बजती है, समीर अपने कानों पर हाथ